नमस्कार, यहाँ श्रोताओं में सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संसार 70। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं मूलचंद जी ढाका, तालाबी रानी गाँव है और सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त है। पिछले साक्षात्कार में जीवनी देखी थी आपने और कुछ सेना संबंधी सवाल थे। इस बार शिक्षा संबंधी है। स्वामी केशवानंद, क्यों स्वामी केशवानंद शिक्षा का संत है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नाम तो काफ़ी जगह सुना है और काफ़ी जगह एक मिनट में जो बोल दो बोल दो। नमस्कार, यहाँ श्रोताओं में सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संसार 70 भाग 2। आज एक बार हमारे साथ फिर है मूलचंद, सूबेदार मेजर मूलचंद जी ढाका, गाँव तालाबी रानी। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी। आपने भी राम राम। तो आगे बढ़ने से पहले में शर्तें पूर्व है। एक तो वीडियो यहाँ से डॉक्टर में संपत्ति रहेगा, इसमें कुछ आप जिम्मेदार होंगे। इसका व्यापार मैं लिखती दूँगा, एक बार एडिट कर, ठीक है। आज इस भाग 2 में हम बात करेंगे शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी। काफ़ी जगह आपने शिक्षण संस्थाएं देखी हैं, बड़े बड़े विस्तृत देखे, लेकिन नाम काफ़ी तो वैसे तो काफ़ी जानकारी, लेकिन इनके अपने शब्द में जो इनको पता है। और ये कह रहे हैं कि हमारे आपके पूर्वज हैं। हाँ, मेरे पूर्वज हैं। ठीक है, तो स्वामी केशवानंद जी के बारे में बताएं। स्वामी केशवानंद जी, मैं स्वामी केशवानंद जी का मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मतलब मेरे से समय दिया मेरे को और आपने ये पूछा जिससे कि लोगों को कुछ पता चले। मेरे को जितना ज्ञान है उतना मैं आपको ज़रूर आपको बताऊँगा। स्वामी केशवानंद जी, हमारा गांव मंगलूणा, इसी में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में मतलब यहाँ 56 का अकाल पड़ गया था। वो आजकल आज से मतलब 124-25 साल पहले की बात है। तो वो उस 56 का काल को तो सभी जानते हैं। उस समय उनकी उम्र कोई 7-8 साल होती थी। और उनके पिताजी थे, उनका नाम था ठाकर सिंह और माता का नाम सारा देवी था। तो हमारे परिवार से थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि उस समय थोड़ा मतलब जीविका चलाने का साधन बहुत कम थे, अकाल पड़ने से कोई व्यवस्था नहीं थी। तो केशवानंद जी फिर बाद में उनके पिताजी ऊँट रखते थे। ऊँट से जैसे ही अपने पहले कोई मारवाड़ी समाज में बढ़िया इधर से उधर जाते थे कोई बिजनेस के लिए, तो उनको बैठा करके एक स्थान से दूसरे दिन पहुंचाते थे। उसी में उनका जीवन उपार्जन का 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसे चवानी जो मिलती थी उसी से अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन अकाल पड़ने के बाद में यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं रही। तो वो यहाँ से उनकी स्वामी केशवानंद जी की मौसी थी रत्नगढ़। अच्छा। तो यहाँ से वो प्लान करके रत्नगढ़ चले गए 56 के काल में। और वहाँ रत्नगढ़ से सेठों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना अपनी जीवन वहाँ बढ़िया ज़्यादा थे। तो वहाँ से इधर उधर जाते रहे, वो चलते रहे, अपना करते रहे। उसके बाद में वहाँ करते करते क्या हुआ कि उनका बाद में उनके पिताजी का वहाँ स्वर्गवास हो गया रत्नगढ़ में ही। रत्नगढ़ में स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में स्वर्गवास होने पर माँ सारा देवी और स्वामी केशवानंद का नाम बचपन का नाम होगा बीरमाराम ढाका था। बीरमाराम ढाका, हाँ बीरमाराम था। तो उनको वापस लेकर के हमारे गांव में आए। गांव में आए तो यहाँ पर अकाल की परिस्थितियाँ ज़्यादा बहुत ही भयानक थी। जानवर मर गए थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि वो थे, उनको कोई खाना नहीं दे पाया, कोई रह नहीं पाया, आपके परिवार के थे, आज आप बोलते हो कि हम ये हैं वो हैं, उनके वंशज हैं, अपना गर्व महसूस करते हो। लेकिन परिस्थितियां इंसान को आगे बढ़ाती हैं। अगर परिस्थिति उनके साथ नहीं आती तो वो भी हमारे जैसे गांव में होते आए। लेकिन उनको परिस्थितियों ने यहाँ पर परिस्थितियों का सामना किया और फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो फिर वो ननिहाल अपना चले गए। चूरू से आगे गाँव है केलनिया, अच्छा, वहाँ चले गए। वहाँ जा करके अपने वहाँ रहने लगे। वो वहाँ रहने लगे, वहाँ पर अपना गायें वगैरह चराते थे। इधर उधर एक उनका और मौसी का लड़का था, दोनों काम करते रहे। उनके बाद में उनकी माताजी का भी वहाँ देहांत हो गया। श्रीमती सारा देवी का भी देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में वहाँ से वो प्लान कर गए कि उनका कोई बचा नहीं। तो उन्होंने फिर निकल गए आगे फिर अबोर फाजिल का पंजाब और हरियाणा राजस्थान तीनों के बॉर्डर पे चले गए। वहाँ घूमते फिरते फिर वो एक आर्य समाज के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ जा करके फिर सेवा पानी करने लगे, इधर उधर काम करने लगे थोड़ा थोड़ा। तो उनकी उम्र उस समय 12 साल हो गई थी। अच्छा, 12 साल हो गई। तो फिर उनके साथ में रहने से उनको शिक्षा का वो आश्रम के अंदर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा पढ़ते 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 उनको ज्ञान हो गया। उस पढ़ाई हुई, पढ़ाई के अंदर अच्छी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में उनको वहाँ पर उस समय क्या अपने वहाँ पर पंजाब में उर्दू चला करती थी, लोग समझते नहीं थे। लेकिन उन्होंने हिंदी और संस्कृत का ज्ञान हासिल किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसमें एक दूसरे से इधर से उधर, इधर से उधर। फिर उनको अच्छा ज्ञान आ गया कि जब तक शिक्षा नहीं होगी किसी को ज्ञान नहीं होगा। और वो टाइम ऐसा था कि बहुत कम स्कूलें होती थी और साधन कुछ थे नहीं। तो उन्होंने
अपना गांव में घूम घूम करके थोड़ा बहुत किसी से अनाज लेकर, किसी से कुछ हाँ, लेकर सहयोग मांग के, के। सहयोग लेकर के, किसी से पानी का पूड़ा होता है बे लेर, कोई झूंपड़ी बनानी किया करके बटे की स्कूल खुलवा दी। कोई मास्टर थोड़ा कोई सीखड़ो थोड़ी जान तो कह के गड़े जगह उठार बैठा दियो, बैठे बैठार वो कहो जी गुरु जी मारो चालू तो करो। चालू करवा दियो। फिर आज तो आप बड़ी बड़ी कॉलेजा बन गई, बड़ी बड़ी इसका बिल्डिंग बन गई, कत्ती कत्ती बन गई। पण भी जमाना में वो छोटो सो काम करूँ तो आसान को नहीं हो। लोग मानता पण है बाकी मन में एक मतलब शिक्षा के प्रति बहुत बड़ो प्रेम और शिक्षा को प्रचार करने की बाकी इच्छा ही है कि इसके बिना क्यों ही कोई नहीं। मन शिक्षा होती है जना मन और कोई गेलो कर कमार खा ले तो जना मन बाद में वो शिक्षा हुआ चीज ना खटे भी जा रहा आपको बच्चों क्यों कमार कार धन को उपार्जन कर सका है जना बे भी के बाद में बाकी मन में आ हुई जना बे शिक्षा करे हो। फिर भी टीचर ने पेमेंट की समस्या आती तो वह गाँव में जार मांगता, कोई को कोई जो मिलतो, कोई चोणू मिलतो, क्यों मिलतो वो लेर भी टीचर ने कहता यार 1 किलो 2 किलो ले मन का माँ तो पढ़ा दिया टापरन तो 5-10 बच्चा ने बिड़ाकर बट डाले तो यहाँ करता करता वह 300 स्कूलों को निर्माण करायो बी टाइम में। बोलो बी टाइम में 300 स्कूलों को निर्माण करो। फिर मतलब भी के बाद में देश आज़ाद भी हुगो पर बस धीरे धीरे करता गया। अपने स्कूलों में फिर कमी ही भी टाइम वह करता गया और करता करता बी के बाद में संगरिया के मैं आई और संगरिया में अपने जाट महाविद्यालय का निर्माण किया और वो खुलाया भी। उसके बाद में कुछ और इधर उधर जातियाँ थी, उन्होंने बोला जी गुरुजी ये तो केवल जाटों के लिए ही है। तो उन्होंने बोला ठीक है इसको मैं जाट नहीं रखूँगा, ग्रामो विद्यापीठ रख देता हूँ, सभी ग्रामीण आएंगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो उस समय उन्होंने कॉलेज महाविद्यालय का निर्माण करा कर उसमें वो चलाया। चलाने के बाद में उन्होंने काम किया तो फिर राष्ट्रपति ने मनोनीत उनको मतलब राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया। 2 बार सदस्य नियुक्त हुए वो और नियुक्त होने के बाद में अपने वो चले गए वहाँ से मद्रास में उस स्कूल का ही निर्माण करने के लिए, भवन का निर्माण कराने के लिए अपना चंदा करने के लिए मद्रास गए थे। वहाँ से जो आ रहे थे वो आते समय क्या हुआ सन 72 की बात है और दिल्ली के तालकटोरा रोड पर चलते हुए चलते चलते उनको अचानक हार्ट अटैक आया और वो वहाँ गिर गए और वहीं उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में उन्होंने क्या उनके साथ में उनका सहायक था शेर सिंह करके। तो वो बोला गुरुजी मैं आपके लिए कोई दवाई के लिए आता हूँ या डॉक्टर को बुलाता हूँ कोई। तो वो भागा कोई दवाई लेने के लिए तो वो आया तब तो डेथ बॉडी वहाँ गिर गई। तो पुलिस आई, पुलिस उठा करके डेथ बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। वो इधर घूम रहा है, बोले यहाँ गुरुजी थे। तो पुलिस ने बोला भाई क्या ढूंढ रहा है तुम? बोला मैं तो ढूंढ रहा हूँ हमारे गुरुजी थे यहाँ पर घास ले गए। बोला वो तो मर गए। बोला को तो मोर्चरी में रखवा दिया। तो उन्होंने बोला कि वो मतलब स्वामी केशवानंद शिक्षा संत हैं और अपना इसका ग्रामो विद्यापीठ संगरिया के मतलब वही संस्थापक हैं। और वो मतलब नॉर्मल मतलब एक साधारण आदमी नहीं है और राज्यसभा के मेंबर हैं वो। तो बोला हम कैसे जाने? बोले इसी शिनागत कराओ। तो शिनागत रामनिवास मिर्जा उसमें अपने मंत्री होते थे, उसमें मतलब केंद्र सरकार मंत्री होते थे। फिर उनको बुलाया, उनकी डेथ बॉडी को दिखाया तो बोला हाँ ये स्वामी केशवानंद हैं। फिर उनके शरीर को संगरिया लाया गया, यहाँ उनकी समाधि दी गई। तो ये मतलब उनका पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित हो गया। और उनके जो उन्होंने जिनको पढ़ाया था उसमें जो हमारे राजस्थान के डीजी रहे हैं ज्ञान प्रकाश पिलानिया, उन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने पूरी इसको उनके जीवन का पूरा जीवन परिचय दिया, उसको हमने पढ़ करके ये आपको बता रहे हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ कृषि महाविद्यालय मतलब वहाँ पर बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय भी है, वो पहले खुल गया था। मतलब उत्तरी राजस्थान में उन्होंने किया। फिर एक ही मतलब प्रश्न हमारे पास यहाँ आता है कि मतलब वो इस गांव में क्यों नहीं आए, शेखावाटी में क्यों नहीं आए? शेखावाटी में इसलिए नहीं आए कि वो इतना व्यस्त हो गए उस काम में कि उनको फिर अपना काम में बिजी रहे। फिर वो सीमा होती है ना, सीमा होती है, फिर वो नहीं निकल पाए उसमें से, तो नहीं आए। फिर बलराम जाखड़ यहाँ 1984 में चुनाव लड़ा तो वो उनके पास में शिक्षा ग्रहण करी थी बलराम जाखड़। काफी जगह होता है ऐसे कि आपके जन्म स्थल ले लो तो कर्म क्षेत्र थोड़ा अलग हो जाता है। कर्म क्षेत्र उनका वो था, जन्म स्थान ये है उनका, कर्म जन्म ये है। और तो आज मुझे मतलब यही है कि मैं गर्व महसूस करता हूँ उनके ऊपर कि चलो उनके वंशज हैं। आज लोग बड़े बड़े शिक्षा ये खोल दिया, वो खोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये कितनी कठिन परिस्थितियों में और एक साधारण बालक जिनके पर खाने की रोटी नहीं थी फिर भी उन्होंने मेहनत करके और इतना शिक्षा का प्रचार किया। तो शिक्षा के लिए बहुत ही संघर्ष किया। तो मुझे खुशी होती है कि उनके वंश में मेरा जन्म हुआ, तो गर्व महसूस करता हूँ इसका। अभी तो उनके नाम से काफ़ी संस्थान, अभी तो संस्थान है। अभी तो हमारे छोटे भाई रामनिवास ढाका हैं जो बड़ाडर के अंदर उन्हें स्वामी केशवानंद खोला है। मेरे गाँव ग्राम पंचायत मंगलोना में भी एक मेरा भतीजा है राम स्वरूप ढाका, उसने भी स्वामी केशवानंद के नाम स्कूल चल रही है। और भी कई संस्था हैं उनके नाम से। और
सबके लिए सम्मानित हैं, वो पूरे समाज के लिए थे, वो शिक्षा के संत हैं वो। जी जी जी। तो मुझे गर्व महसूस होता है कि उनकी उस वंश में मेरा जन्म हुआ। संत तो सारे समाज की विभूति हाँ, होती है। सर्व समाज के ही हैं, सर्व समाज में शिक्षा के हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि चलो मैं मतलब उस वंश में मैं भी पैदा हुआ, तो मुझे खुशी होती है कि चलो उसका उनका वंशज हूँ मैं, उन्होंने इतना काम किया है, एक विभूति थी हमारे लिए। अब इसी में दूसरा सवाल ये जोड़ लेते हैं कि शिक्षा शिक्षा आदमी को सोचने का उसका दायरा बढ़ाती है, हाँ, उसके नैतिक मूल्यों, पारंपरिक है, संस्कार है, बड़ी सोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है, अंधविश्वास से मुक्ति है और नएपन की रोशनी लेके आती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं जो पढ़े लिखे हैं वही सबसे ज्यादा उत्पात मचाने में आगे रहते हैं। कई बार देखा ना हमने, नेतृत्व पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वैसे पढ़े लिखे शिक्षा तो होती है उनके पास, लेकिन बौद्धिक बौद्धिक की उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल ही, होता। हाँ। उनमें उनका स्तर ये होता है कि उन्होंने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन उनको मतलब सही मार्गदर्शन नहीं मिला है, जो हमारे समाज के संस्कार और हमारी संस्कृति से वो वंचित रहे जी। हैं जब वो इस तरह से कर रहे हैं। शिक्षा के साथ में संस्कार भी बहुत ज़रूरी है और संस्कृति का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। तो वो उनको ज्ञान नहीं रहा है, वो पढ़ाई करी बाहर रहे, ये है वो थोड़ा उनका परिवार थोड़ा मतलब थोड़ा डेवलप था, इसलिए थोड़ा वो गड़बड़ करते हैं। लेकिन जो नीचे लेवल से निकला है वो आदमी हमेशा कभी भी ऐसा रास्ते में नहीं जाएगा। आपके पास में कोठारी स्कूल है, वो भी हुई थी। हाँ, कोठारी स्कूल थी, उनकी स्थापना भी मतलब यहाँ पर सांवरमल जी और जो पहले कांग्रेस के होते थे उन्होंने, और बाबू बैजनाथ जी शर्मा हैं जो अपने सदानाथ जी के जो शिष्य हैं, उनका योगदान है, उन्होंने शुरू की। उसमें तो हमारे इस एरिया के अंदर बहुत ही अच्छी थी वो, उनका नाम था और पढ़ाई भी करी है। नहीं, अच्छी बात है, आपने समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, संत जो है उसका मुख्य मकसद ये होता है कि आत्म कल्याण और समाज कल्याण। आत्म कल्याण पहले आता है, समाज कल्याण बाद में आता है उनके लिए, क्योंकि अगर आप अपना भला नहीं कर पाते हो, अपने आप को सोच नहीं पाते हो, तो समाज का क्या भला करोगे। तो वो अपना कल्याण करते रहते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। समाज कल्याण में शिक्षा है, सामंजस्य है, जैसे जाति भेद है, सबसे पहले तो यही हटता है। संत बनता है तो जाति से परे हो जाता है, हाँ, जाति से परे हो जाता है, ऊंच नीच से परे हो जाता है, भेदभाव से परे हो जाता है। उसके बाद में उसकी सोच रहती है संत की कि वो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे, गायों के गौशाला गाय बनाता है, कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, कोई आध्यात्मिकता, कोई आध्यात्मिक जाता है, कोई स्वास्थ्य की तरफ जाता है। हाँ, सही बात है। तो सब अपना अपना करते हैं। तो शेखावटी संतों की धरा रही है, इसमें एक से बढ़कर एक संत रहे। रही बात कर्मस्थली की, तो वो तो देखिए ईश्वर की मर्जी होती है कहाँ ले, हाँ, वो कहाँ ले जाता है, कहाँ उनसे क्या करवाता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ से एक बौद्ध भिक्षुक थे, पैदा यहाँ हुए और कर्मस्थली उनकी चीन बनी, तो वहाँ जाके वो प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने वो उनको जो है क्या बोलते हैं, लड़ाई कला, जो मार्शल आर्ट, नहीं वो तो सभी वो तो हमारे मतलब भगवान राम और कृष्ण का भी वो उठाते हैं। तो उनका जन्म वाले अयोध्या में हुआ, कर्म तो सारे उधर लंका में पूरा मतलब साउथ में निकल गए, तो फिर साउथ को नॉर्थ को जोड़ने का काम किया उन्होंने। तो पूरा उनका वहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण जन्म तो उन्हें मथुरा में लिया था, लेकिन भूमि कुरुक्षेत्र है उनकी। तो वो तो अपना अपना सबका होता है कि किसका कहाँ पर लिखा हुआ है, वो तो ऊपर वाला कर देता है, वैसा ही होता है। तो ठीक है साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत मिलेगा तो फिर कोई बिंदु देख लेंगे, क्यों? हाँ बिल्कुल, आप जो वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, कोई भी बिंदु दें, आपको कोई बिंदु हुआ तो हमें बता दीजिए, हमको जितना ज्ञान हो हम जरूर देंगे। कोई सर्वश्रेष्ठ तो हो नहीं सकता, हमको इतना कोई है तो है नहीं कि हम सभी कुछ जानते हैं। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैंने बताया आपको, और आपको कभी भी फ्री भी आपको समय होता है, हमको समय दोगे तो हम जरूर, हमको जितना ज्ञान है हम बताएंगे आपको। ठीक है सर, क्यों? हमारे पूर्वजों से, हमारे से, कोई किताबों से, जैसे पढ़ करके हमने बताया आपको। और डायरेक्ट तो हम ये नहीं कि हमको सीधा ही हमको जाना है इतना। हम भी किसी का देते हैं कि भाई रेफरेंस देते हैं कि भाई रेफरेंस सर कहीं से कहीं, मतलब कोई भी चीज़ है उसका आधार तो कोई राय है, तो लोगों का रहता ही है ना, उनका बेस कुछ है तो उसी बेस से तो आगे निकलेगा ना इंसान। कुछ न कुछ तो हुआ है, कोई बोलते हैं यह चीज़ नहीं थी, कुछ तो हुआ होगा। वो ये बिना तो आप यहाँ फोटो कैमरा में बैठा हूँ, जब तक मेरी फोटो ले रहे हो, थोड़ा बहुत लोग अपने हिसाब से अपना नजरिया मेरा देते हैं। टेक्नोलॉजी जमाना है, उसमें थोड़ा बहुत अपना डेवलप इधर उधर करके कर लेंगे वो, लेकिन कुछ तो उनके सामने होना ही चाहिए। आज मतलब जो ये चलचित्र चल रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो भी उनको कोई न कोई स्टोरी लेनी पड़ेगी, बिना डायरेक्ट वो कैसे क्या कर लेंगे, वो तो समय की मांग है।
तो ठीक है जी, ठीक है साहब, बहुत जय राम जी सर, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमको थे आया मांगे पधारिया और बहुत बहुत हमको आभार और जो मतलब ठीक है कि तो ये कहता है बोल बड़ा नहीं मैं तो तैयार हूँ, मैं तो सामने कहा मैं तुम्हारे गाँव में जावा और जावा खड़े जावा 12 भी जावा सगले फिर में कोई ना तो मैं आई कहा कि भाई मन जके चीज़ के ऊपर नॉलेज है ना वो मैं बता देशूँ थाने कोई ना और मैं मेरी भी को थोड़ा गुण में रखूँ मेरे कि मेरे में वो एक तरह को इंटरेस्ट है मन इस चीज़ को नहीं बढ़िया भाई मन ये कोई चीज़ है भाई कोई दूसरा बताने के लिए मैं यार मेरे का नहीं कि मेरे दूसरा के थोड़ी गन जाए भाई भी सीखें जना भाई शायद बच्चा नहीं कोई अंतर्मुखी हो कोई बहिर्मुखी है हाँ तो मैं भाई हमारी इच्छा है जना मैं बताना बता दूँ भाई 47 से बात है कोई तो समाज में बाद में खर्चे आपको एकांत में बाकी शिक्षा के लिए और के लिए संस्कृति के लिए मैं अमेरिकन हूँ वैसे तो मैं अमेरिकन जो है भगवान मन जितनी बुद्धि दी है वो तो मैं ज्ञान देते रहूँ मेरे को यार कोई लूँ भी हूँ इसी बात को नहीं थाने ज्ञान है तो मैं थाने पूछ ले भाई आज चीज़ को मैंने ज्ञान को नहीं अगर ज्ञान अगर समय के साथ नवीनता नहीं और लोगों नहीं लेकिन अहंकार हो जाए आदमी हाँ अहंकार हो जाए तो बनू कोई एक आदमी मतलब मैं हाँ नहीं भी को है तो मैंने बताना चाहिए मैंने कि भाई ठीक है आ चीज़ मेरे कन है नहीं मैं तो मैंने पूछना भी चाहिए जी जी पूछना चाहिए आज भी सुनना चाहिए मैं वक्ता हूँ तो मैंने श्रोता भी होना चाहिए भाई था की बात भी माननी चाहिए उसके भी चीज़ को मैंने ज्ञान को थाकनू ज्ञान ले अच्छा वक्ता को आई निशानी पहली अच्छा श्रोता भी की बात भी सुनो जना बेरो पड़े कि भाई ठीक है कहीं हो आप या बोले तो जना भी समझ में नहीं बात दुनिया का आदान प्रदान है हमने अब मेसी की है तो थोड़ा कोई ने सुनी है कोई की है खटिया क्यों पढ़े है जना तो समझ में आई है ऐसी तो बस एक ही बात थोड़ी हुई जैसी थारो राजनीतिक आदर्श कौन है वर्तमान में तो देखो अभी फिलहाल तो वर्तमान तो मैं कह देखो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र अपने जगह मोदी जी ही मेरा क्योंकि भाई को मैं बिन आदर्श मानूँ कि जको आदमी मतलब निस्वार्थ बहन चाहे को दुनिया का तो भी आरोप लगा हुआ है क्यों भी करे मैं आपको परिवार को परित्याग करके और कोई भी मतलब कोई बिना भेदभाव के और ये देश ने आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति ने आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं और यहाँ का प्रधानमंत्री तो शायद 17-18 कता हुआ पण को नहीं आया यहाँ का बाकी सोच है ना आज मैं समाज ना कहूँ चाहूँ और वो थे हमारे वीडियो के माध्यम से मतलब और नहीं बता जो कि मतलब वो है कि वह एक यहाँ का आदमी ही जका ये देश ने आगे 1000 साल के लिए सरुणी को बनाने के लिए मेहनत कर रही है रात दिन आज जो आदमी 73 साल को हो जो रात दिन सुबह को नहीं लाग रही है बिन कौन सा बच्चा अपने बच्चा के लिए परिवार के लिए फलाने के लिए दिन के लिए लेकिन वो ये सोचा कि बंको रेसी के यहाँ बाद में कोई नाम ही रेसी के प्रधानमंत्री आवे कर्म कर गया कर्म रेसी बाकी आज देश के लिए आगे बढ़ाने काम करने लोगों ने ज्ञान को नहीं तो बन यहाँ ज्ञान होना चाहिए बन का विरोध में जो क्या बोल रहे हैं बन मतलब इस चीज़ को मैं सोचूँ कि बन संस्कृति को ज्ञान को नहीं मैं समझूँ एरिया मन कोई राजनीतिक देश मामना होली जना मैं बोलता बाकी मैं सोचूं कि वह आदमी निस्वार्थ काम करने जना बन को मैं वह मेरा मतलब क्या है कि मेरा राजनीतिक आदर्श ही जना बन में सम्मान दूं तो ठीक है सर क्यों ठीक है जय राम जी क्यों जय राम जी साहब जय राम जी की